प्यारे बच्चों, बिलाटी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कक्षा 9 की हिंदी की ब्रज कोर्स की नई बुक का यानी 2023-24 की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का पार्ट 7 यानी कि लेसन 7 यानी कि यूनिट 7, जिसमें हम पढ़ेंगे साक्षात्कार के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, जिस पार्ट का नाम है पंडित जसराज। ये है आपका पेज नंबर 28 से लेकर 32 तक के सॉल्यूशन यानी हल को कवर करेगा। चलिए आगे चलते हैं। ये वही है, देखिए इसमें हम पढ़ना है यूनिट 7 यानी चैप्टर 7 यानी कि पार्ट 7 जो कि है पंडित जसराज के नाम से। चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू पंडित जसराज जी के बारे में। मेवाती घराने के शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ। ये पंडित जसराज जी के बारे में बात हो रही है, जो कि एक शास्त्रीय गायक थे। उनका हरियाणा में जन्म 28 जनवरी 1930 को हिसार नामक जगह पे हुआ। अपने संगीत की शुरुआती शिक्षा अपने पिता पंडित मोतीराम जी से ली थी उन्होंने। अपने गायन के जरिए आध्यात्म से जोड़ने की कला की वजह से पंडित जसराज को रसराज भी कहा जाता था। जिस प्रकार आध्यात्म का मतलब भगवान की पूजा करना, आराधना करना, तो आध्यात्म से जोड़ने की कला, तो पंडित जसराज जी शास्त्रीय गायक यानी शास्त्रीय गाना इतने अच्छी तरीके से गाते थे कि आध्यात्म से वो जोड़ देते थे किसी को भी, इसलिए उन्हें रसराज के नाम से भी जाना जाता था। आपको यानी पंडित जसराज जी को 1975 में पद्म श्री, 1990 में पद्म भूषण, 2000 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। यानी ये तीनों पुरस्कार उन्हें मिले। उनसे बातचीत के कुछ अंश ये रहे। पंडित जी अपने बचपन के बारे में बताएं, अपने माता पिताजी और अन्य परिवार वालों के विषय में भी बताएं। आपके पिताजी का निधन जल्दी हो गया था, क्या कुछ याद आता है उनके बारे में? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंटरव्यू के। तो जय हो, अब वो बता रहे हैं यहाँ, जय हो, मेरे पिताजी का नाम पंडित मोतीराम जी और माता जी का नाम कृष्णाबाई था। आपने सही कहा, जब मैं 4 साल का ही था तब मेरे पिताजी का निधन हो गया, पर उस छोटी सी उम्र में ही मैं उनसे गाना सीखना शुरू कर चुका था और फिर वो शिक्षा जारी रही। अब देखिए ये आ गया फिर क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 था इंटरव्यू का, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, पंडित जी, हम में से हर इंसान ने बचपन में शैतानियाँ जरूर की होती हैं। आपकी कौन सी शैतानी है जो ताउम्र याद रहेगी आपको? तब पंडित जी जवाब देते हैं, बात आप सही कह रहे हैं, शैतानी तो ज़्यादातर लोग कहते हैं, लेकिन मुझे शैतानी करने का तो समय ही नहीं मिला। जब मैं शैतानी करने की उम्र हुई जब मेरी, तब तक मेरे पिताजी हमें छोड़कर जा चुके थे। ऐसे में लगा कि मुझे घर के लिए कुछ करना है। 7 साल की उम्र में तो मैंने अपने मंझले भाई के साथ स्टेज पर तबला बजाना शुरू कर दिया था। पंडित प्रताप नारायण जी ने मुझे तबला बजाना सिखा दिया था। जिस उम्र में बच्चे शैतानी करते हैं, उस उम्र में मैं अपने घर के कामकाज में लग गया था, तो शैतानी करने का मुझे समय ही नहीं मिला। ऐसा पंडित जसराज जी ने जवाब दिया इंटरव्यू में। चलिए आगे चलते हैं अगले पेज की ओर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे हैं यहाँ पे। इंटरव्यू लेने वाला उनसे पूछ रहा है, साक्षात्कार लेने वाला उनसे पूछ रहा है, अपनी शिक्षा के बारे में बताएं। पंडित जसराज जी से उन्होंने पूछा कि अपनी शिक्षा के बारे में आप बताइए। तो पंडित जसराज जी उत्तर दे रहे हैं यहाँ पे, मेरी एक ही शिक्षा है, संगीत की। यानी उन्होंने कहा मैंने तो एक ही प्रकार की शिक्षा ग्रहण की है, वो है संगीत की। जैसा मैंने कहा, मैं घर के कामकाज में जुट गया था। मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं खत्म हो गई। यानी पिताजी जब देहांत हो गया मैं छोटी सी उम्र में, तब मेरी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई थी। मैं काम धंधे में अपने लग गया था, घर के वो कमाना शुरू कर दिया था अपने छोटे से हुनर के माध्यम से। अब देखिए चौथा क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यूअर, आपकी संगीत शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई? अब पंडित जसराज जी उत्तर दे रहे हैं, मैंने बचपन में ही पिताजी से सीखना शुरू कर दिया था। जब वो नहीं रहे यानी गुजर गए, यानी उनका देहांत हो गया, तब भी मैंने अपनी साधना जारी रखी। यानी जो कुछ उनसे सीखा था उसकी प्रैक्टिस जारी रखी। बाद में जब मैं करीब 15 वर्ष का था
तब मेरी संगीत की शिक्षा मेरे बड़े भाई पंडित मणिराम जी के साथ शुरू हुई। यानी पिताजी के देहांत के बाद संगीत की शिक्षा उनके बड़े भाई के अंडर में उन्होंने सीखी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इंटरव्यू का क्वेश्चन नंबर 5, आपको स्टेज पर पहला कार्यक्रम कब और कैसे मिला? अब पंडित जसराज जी उत्तर देते हैं, मेरा गाने का पहला कार्यक्रम 1952 में काठमांडू नेपाल में हुआ। दरअसल रेडियो पर मैं गाया करता था। मेरा गाना सुनकर वहां से बुलावा आया। वहां के राजा त्रिभुवन विक्रम थे। मेरा पहला कार्यक्रम उनके सामने हुआ था। मुझे याद है कि उन्होंने मुझे 5000 मोहर का इनाम दिया था। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वो पूछ रहा है, जो इंटरव्यू करने वाला है वो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, आपको तो तमाम सम्मान मिले और उनके साथ श्रोताओं का जो प्यार मिला उसे कैसे याद करते हैं? तो पंडित जसराज जी उत्तर देते हैं, जो सम्मान मिले हैं उन्हें सम्मान से याद करता हूँ, और जो श्रोताओं का प्यार मिलता है उसको भी बहुत सम्मान से याद करता हूँ। भगवान को लाख लाख शुक्राना भेजता रहता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। यह है कारपत्रक, एक श्रुतलेख शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना। यहाँ आपके शिक्षक जो शब्द और वाक्य बोलेंगे उसे आपको लिख के दिखाना है, उनके लिखने की प्रैक्टिस करके उनको जजवाना है। चलिए अगले कारपत्रक की ओर चलते हैं। इसमें देखिए निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित, जो रेखा अंकित है, ये देखिए इस प्रकार की रेखा अंकित है, ऐसे शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द ढूंढकर विकल्पों में से सही उत्तर लिखना है। पर्यायवाची ढूंढना है, यानी समान अर्थ रखने वाले शब्द वो पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे पहला देखिए क्या है, आग, इस पे ये अंडरलाइन है यानी रेखांकित है। आग का पर्यायवाची इनमें से 4 में से कौन सा है? तो देखिए पहले क्वेश्चन में यानी अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हुई यानी जल गई, तो इसका पर्यायवाची कौन सा होगा? देखिए खा, यानी हम इसको आग की जगह पर ले सकते हैं अग्नि, और फिर पढ़ सकते हैं समानार्थ वाले शब्द, अचानक चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई। दूसरा देखते हैं अब हम, देखिए उसके नेत्र में छोटा सा तिनका चला गया, तो नेत्र की जगह पे इन चारों में से हम क्या लिख सकते हैं? दूसरे क्वेश्चन में देखिए नयन, नेत्र का दूसरा नाम नयन है, यानी पर्यायवाची शब्द नयन है। तो अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में, देखते हैं आनंद, उसका मन आनंद से भर गया। अब देखते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा। देखिए आनंद का मतलब होता है उल्लास, खुशी, प्रफुल्लता, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा घा। उसका मन आनंद से भर गया, इसका मतलब यहाँ हम आनंद की जगह पे उल्लास भी लिख सकते हैं, तो उसका मन उल्लास से भर गया ऐसा भी बोल सकते हैं। तो देखिए चौथा देखते हैं, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमें, ऐसा कौन सा शब्द लगा सकते हैं जो ईश्वर की जगह पे आ सकता है? तो ऐसा शब्द है देखिए परमात्मा, तो हम इसे पढ़ सकते हैं, हमें ईश्वर की जगह पे परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। तो ये समानार्थी शब्द हमें छांटने थे, यानी पर्यायवाची शब्द छांटने थे 4 ऑप्शन में से। चलिए आगे चलते हैं। कार्यपत्रक 2, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखकर विकल्पों में चुनना है, ये वही है। 5वां देखते हैं इसमें, किनारे। अब किनारे की जगह पे इन चारों में से आएगा, जैसे हम इसको पढ़ते हैं, वह नदी के किनारे घूम रहा था, तो यहाँ पे आएगा देखिए तीर, कहते हैं नदी तीरे, नदी तीरे, इसका मतलब नदी तीरे तैरना, मतलब नदी के किनारे तैरना, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका तीर। अब 6वां देखते हैं, तो वह नदी के किनारे घूम रहा था, यानी वह नदी के तीरे घूम रहा था, ऐसा भी बोल सकते हैं। 6वां, क्या कुछ याद आता है उनके बारे में? तो याद की जगह पे हम दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं, पर्यायवाची शब्द, वो होगा स्मरण। तो यहाँ याद की जगह पे हम स्मरण शब्द लगा के ही पढ़ सकते हैं, क्या कुछ स्मरण आता है उनके बारे में, तो ये समानार्थी शब्द है। आइए अब 7वां देखते हैं, छोटी उम्र में बहुत शैतानी करता था, तो इसकी जगह पे जो शब्द आएगा उम्र की जगह पे आयु, यानी छोटी आयु में वह बहुत शैतानी करता था, तो इसमें आयु आ जाएगा। अगला देखते हैं 8, तो देखिए 8 इसमें है, आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है, तो इसमें आ जाएगा सम्मान और आदर से याद किया जाता है। सम्मान से याद किया जाता है या आज भी उन्हें आदर से याद किया जाता है। चलिए ये हो चुके हैं। चलिए अगले कार्यपत्रक की ओर चलते हैं। कार्यपत्रक 3, समान अर्थ प्रकट करने वाले
शब्द युग्मों को अपने सरल शब्दों में प्रयोग करते हुए लिखना है। जैसे अस्त्र शस्त्र, अस्त्र अलग है, शस्त्र अलग है, पर ये देखिए समान अर्थ वाले हैं, समान अर्थ प्रकट करते हैं। यानी कि अस्त्र और शस्त्र यानी छोटा बहुत मामूली फर्क है। अस्त्र का मतलब होता है हथियार और शस्त्र का भी मतलब हथियार, यानी इनके अर्थ तो समान है, पर देखिए जरा सा फर्क है। जो फेंक कर चलाया जाता है उसे हम अस्त्र बोलते हैं, और जो हाथ में लेकर चलाया जाता है वो होता है शस्त्र। यानी तलवार देखिए हाथ में लेकर चलाई जाती है तो ये हो जाएगा शस्त्र, और जो फेंक कर चलाया जाता है वो क्या हो जाएगा, भाला यानी कि अस्त्र। इस प्रकार देखिए जो उनके शब्द के अर्थ तो एक जैसे हैं पर उनके प्रयोग अलग अलग हैं। तो इसी प्रकार के शब्दों को हमें लिखना है। चलिए यहाँ पे देखिए अगम दुर्गम, तो इसको देखते हैं हम। अगम, देखिए अगम का प्रयोग करेंगे अब यहाँ पे। ईश्वर अगम अगोचर है। दूसरा हो जाएगा दुर्गम। अगम और दुर्गम एक ही हैं। आखिरकार उसकी हिम्मत और सहन शक्ति उसे दुर्गम घाटी से बाहर निकाल लाई। चलिए दूसरा देखते हैं ईर्ष्या को वाक्यों में प्रयोग करते हुए। दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था। और दूसरा देखते हैं द्वेष। ईर्ष्या द्वेष लगभग एक जैसे होते हैं। तो आज किसी को किसी से द्वेष, ये देखिए द्वेष यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है, आप इसको इसी प्रकार से लिखिएगा द्वेष। तो तीसरा देखते हैं वाक्य में कार्य और कर्तव्य। तो कार्य, राधिका अपना समस्त कार्य समय से पूरा कर लेती है। अब कर्तव्य कुछ वाक्य में प्रयोग करेंगे। देश के कानूनों का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। तो इस प्रकार देखिए शब्दों में प्रयोग करना था, सरल शब्दों में प्रयोग करते हुए लिखना था। तो देखिए सरल शब्दों में प्रयोग करते हुए हमने इस कार्यपत्रक को खत्म कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। जो कार्यपत्रक 3 है इसी के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। चौथा देखिए आज्ञा और अनुमति। अनुमति दीजिए यानी आज्ञा दीजिए। तो ये लगभग समान अर्थ वाले शब्द हैं, इनको वाक्य में प्रयोग करके दिखाएंगे। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और अनुमति देखिए, कमला ने बिना अनुमति के वह कार्य किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो ये वाक्य में प्रयोग हो गया। अब देखिए 5वां अभिमान। मुझे अपने देश के सैनिकों पर अभिमान है, हमने प्रयोग कर दिया है। अब पढ़ेंगे अहंकार का प्रयोग। अहंकार मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकता है। अब देखते हैं 6वां नमस्ते। तो देखिए जब मैं अपनी अध्यापिका को नमस्ते करती हूँ वह मुझे आशीर्वाद देती हैं। अब नमस्कार, नमस्कार करना हमारी भारतीय परंपरा है। इस प्रकार ये समान अर्थ वाले शब्दों को हमने वाक्यों में प्रयोग करके उनको दिखाया है। चलिए अगले कार्यपत्रक की ओर चलते हैं। यह है कार्यपत्रक 4। अब देखिए यहाँ पे पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। 2 काम करना है हमें, अर्थ भी लिखना है इसका और वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो देखिए शुरुआती का अर्थ लिखते हैं प्रारंभिक। तो देखिए यहाँ पे शुरुआती का अर्थ हमने समझा दिया प्रारंभिक। इसका जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो आ जाएगा। देखिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम अपनी प्रारंभिक शिक्षा जरूर ग्रहण करना चाहिए। दूसरा देखते हैं रसराज जी का अर्थ, यानी रसों का राजा, उसे हम रसराज भी कहते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। ये देखिए श्रृंगार रस, जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। आइए इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। अपने काव्य में रसराज के प्रयोग से काव्य में निखार आ जाता है, यानी कि श्रृंगार रस के प्रयोग से निखार आ जाता है। तो अब देखिए निधन। तो निधन का अर्थ होता है मृत्यु। आइए इसका प्रयोग करेंगे। लता मंगेशकर जी के निधन से संपूर्ण गायक दुखी थे। अब देखिए शैतानी वर्ड दिया है। शैतानी का मतलब होता है शरारत करना, धृष्टता करना, दुष्टता करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम। बच्चे बचपन में बहुत शैतानी करते हैं। अब देखिए लास्ट ताउम्र। तो यानी पूरे जीवन काल में, ताउम्र का मतलब पूरी की पूरी जिंदगी में। तो इसका जो वाक्य में प्रयोग करेंगे वो हो जाएगा। एक माँ अपने बच्चे को ताउम्र प्यार करती है। तो हमने ताउम्र शब्द का प्रयोग इसमें करके दिखा दिया है। तो आगे चलते हैं। ये कार्यपत्रक 4 ही चल रहा है, वही चीज करना है इसमें भी। अब कामकाज का अर्थ बताएंगे हम। कामकाज का अर्थ होता है काम धंधा। अब इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। सभी गृहिणियां अपने घर के कामकाज में व्यस्त रहती हैं। दूसरा देखते हैं साधना।
तो साधना का हो जाएगा अभ्यास करना, साधना करना, तपस्या करना बोलते ना, किसी चीज़ का अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। तो इसका अर्थ वाक्य में प्रयोग देखते हैं, हमारे ऋषि मुनि भगवान को पाने के लिए कठोर साधना करते थे, अभ्यास करते थे। तीसरा हो जाएगा देखिए मोहर। तो मोहर का हो जाएगा, मोहर का मतलब स्वर्ण मुद्रा। राजा महाराजा किसी से खुश होकर स्वर्ण मुद्रा दिया करते थे, यानी सोने के सिक्के दिया करते थे। तो अब देखते हैं, प्राचीन समय में मोहर देकर लेन देन किया करते थे, यानी करीबन प्राचीन समय में हमने देखा है राजा महाराजाओं के राज में स्वर्ण मोहरें ही विनिमय का यानी लेन देन का साधन थी। अब देखते हैं श्रोता। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, सुनने वालों को कहते हैं श्रोता। तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, हमारे सैनिक देशभक्ति के गीतों को अच्छे से, देशभक्ति गीतों के अच्छे श्रोता होते हैं, यानी अच्छे से सुनने वाले होते हैं। अब देखिए शुक्राना शब्द दिया है। शुक्राना शब्द का जो अर्थ होगा कृतज्ञता, कृतज्ञता यानी धन्यवाद व्यक्त करना, धन्यवाद देना। तो आइए शुक्राना। मैंने जब अपने दोस्त को पास होने पर बधाई दी तो वह मेरा शुक्राना करना नहीं भूला, मुझे धन्यवाद देना नहीं भूला। चलिए आगे चलते हैं। यह है कार्यपत्रक 5, अपनी रुचि के बारे में विस्तार से लिखिए। अब आपको विद्यार्थियों को यह जानना बहुत जरूरी है, हर विद्यार्थी, हर व्यक्ति की अपनी अपनी विशेषता होती है, उसकी अपनी अपनी रुचि होती है। तो यहाँ पे अलग अलग रुचि सबकी अलग अलग हो सकती हैं। तो यहाँ आपको अपनी रुचि के अनुसार इतनी दी गई लाइनों में अपने वाक्यों को लिखना है विस्तार से। चलिए आगे चलते हैं। कार्यपत्रक 6, अपने प्रिय शिक्षक के बारे में यहाँ पे लिखना है। जितनी भी लाइनें की गई हैं, आपने बचपन में, अपने पुराने स्कूल में आपको जो शिक्षक पसंद थे, उनकी जो विशेषताएं पसंद थी, उनके बारे में यहाँ पे दी गई लाइनों में आपको उनके बारे में लिखना है, उनके अच्छे गुणों के बारे में लिखना है, उनका अनुसरण करना है। इसी प्रकार इस पेज को आपको भरना है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।